इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। रुअन लियांगमिंग। दोस्तों, जहां हम लोगों को एक छोटी सी मधुमक्खी को अपने आसपास देखने मात्र से ही बेचैनी होने लगती है, तो वहीं चाइना के रहने वाले रुअन लियांगमिंग के लिए इन मधुमक्खियों के साथ रहना एक आम बात है और जिसके चलते उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था। दरअसल साल 2014 में अपने जुनून को चरम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो कितनी देर तक मधुमक्खियों से घिरे रह सकते हैं। इसके लिए उनके शरीर पर शहद लगाया गया और करीब 1 लाख मधुमक्खियों से उनके शरीर को कवर किया गया। और आप जानकर हैरान हो, सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में हीरो को कई प्रकार के हैरतंगेज स्टंट करते हुए देखा होगा। हालांकि इनमें से कुछ स्टंट्स तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो रियल लाइफ के स्टंटमैन हैं। इन लोगों के असल जिंदगी में किए गए स्टंट्स को देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। बस लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो रियल लाइफ के स्टंटमैन हैं। इन लोगों के असल जिंदगी में किए गए स्टंट्स को देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो काफी मजेदार और रोमांचक होने वाली है। फेलिक्स बाumgartner। 20 अप्रैल 1969 को ऑस्ट्रिया के सोल्जबर्ग में जन्मे फेलिक्स एक स्काई डाइवर, डेयर डेविल और बेस जंपर हैं। 14 अक्टूबर 2012 को उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जिसके बारे में जानने के बाद आपकी सांसें अटक जाएंगी। फेलिक्स ने रेड बुल के एक इवेंट में स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल से जंप किया था। सुनने में आपको जितना आसान लग रहा है, ये उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल और जानलेवा था, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर वो परत है जहाँ हवा का दबाव बिल्कुल कम हो जाता है और लगभग वैक्यूम या निर्वात की जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में बिना ऑक्सीजन सप्लाई के सांस लेना वहां सबसे बड़ी चुनौती थी। फेलिक्स एक हीलियम बलून की मदद से इस जगह पर पहुंचे थे। उन्हें यहां पहुंचने में करीब 2 घंटे का वक्त लगा था। इसके बाद उन्होंने 39 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती पर जंप किया। आपको बता दें कि कूदने के 30 सेकंड बाद ही उनके गिरने की रफ्तार करीब 1137 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई थी और इतनी रफ्तार के साथ नीचे गिरने से उन्होंने ध्वनि की गति से भी तेज गिरने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला था। जंप करने के बाद धरती पर पहुंचने के लिए उन्होंने 9 मिनट और 3 सेकंड का वक्त लिया और न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में लैंड करने के साथ ही इतिहास रच दिया, क्योंकि आज से पहले जिस किसी ने भी इतनी ऊंचाई से जंप करने की कोशिश की थी, वो सभी अपनी कोशिशों में नाकाम रहे थे और उन सभी को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। तो फेलिक्स के इस कारनामे के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। ली लोंग। दोस्तों, अगर आप कारों के दीवाने हैं और कारों के स्टंट को देखने में आपको मजा आता है, तो ली लोंग के बारे में जानने के बाद आपका रोमांच 2 गुना हो जाएगा। दरअसल जहां कुछ लोगों को 4 पहियों पर भी गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, वहीं चाइना के रहने वाले ली लोंग ने केवल 2 टायरों पर कार चलाकर सबको चौंका दिया। और खास बात ये थी कि जिस ट्रैक पर उन्होंने ये कारनामा किया वो केवल 100 मीटर लंबा और मात्र 80 सेंटीमीटर चौड़ा था। यानी जिस जगह पर हम ठीक से एक साइकिल को बैलेंस नहीं कर सकते, उतनी जगह पर ही ली लोंग ने मात्र 2 पहियों पर कार चलाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। उनके इस कारनामे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह दी गई थी। तो है ना वाकई में रोमांचित कर देने वाली बात। हर्बर्ट निच। दोस्तों, आप पानी के नीचे अपनी सांस कितनी देर तक रोके रख सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 3 मिनट? लेकिन हर्बर्ट निच अपने इस जुनून को एक अलग ही लेवल पर लेकर गई। 6 जून 2012 को की गई एक अंडर वाटर डाइव में हर्बर्ट ने बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के पानी के नीचे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर्बर्ट करीब 10 मिनट तक पानी के नीचे रहे और इस दौरान वो करीब 831 फीट की गहराई में थे। इतना समय पानी के नीचे बिताने के बाद हर्बर्ट ने इतिहास रच दिया, लेकिन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के चक्कर में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। दरअसल लगभग 10 मिनट तक पानी में रहने के बाद उनके ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ने लगी थी, जिसके कारण वो बेहोश होने लगे थे। लेकिन फिर भी वो बाहर निकलने के लिए लगातार तैरते रहे। जब वो पानी के महज 10 मीटर अंदर थे तब वो बेहोश हो गए, लेकिन उनके साथ मौजूद टीम ने फुर्ती दिखाई और तुरंत ही उन्हें बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया और बमुश्किल हर्बर्ट की जान बचाई गई। ल्यूक एकिंस। 21 नवंबर 1973 को अमेरिका के टेक्सास में जन्मे ल्यूक एकिंस एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर, बेस जंपर, पायलट और एक एरियल फोटोग्राफर है। अब इतनी सारी चीजों के बारे में सुनकर आपने एक चीज का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि ये कितने जुनूनी व्यक्ति होंगे, और आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि ल्यूक वास्तव में ही खतरों से खेलने के शौकीन है और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने 30 जुलाई 2016 को एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसे सुनने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल 30 जुलाई 2016 को ल्यूक
ने आसमान में करीब 7600 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर छलांग लगाई थी, वो भी बिना किसी पैरासूट के। सुनने में ये आपको भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन करने में ये कई गुना तक मुश्किल था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से बिना पैरासूट के कूदना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सीधी मौत। जंप करने के बाद उनकी स्पीड 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी, लेकिन ल्यूक ने फिर भी इस स्टंट को सफलतापूर्वक अंजाम देकर इतिहास रच दिया और इतनी ऊंचाई से बिना पैरासूट के जंप कर सफलतापूर्वक लैंड करने वाले पहले व्यक्ति बने। उनके इस कारनामे को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में सिविल इंजीनियर जॉन क्रुइक्सहैंक का भी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि जॉन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ल्यूक को सेफली लैंड करवाने के लिए एक 30 बाई 30 का नेट यानी कि जाल डिजाइन किया था। जेब कॉर्लिस। ल्यूक की तरह ही जेब कॉर्लिस भी एक अमेरिकन बेस जंपर और स्काई डाइवर है, लेकिन बेस जंपिंग के दौरान साल 2012 में जेब के साथ एक बड़ा हादसा हो गया था। दरअसल 2012 में जब एक दिन वो बेस जंपिंग कर रहे थे तो उनका पैराशूट खुला ही नहीं और वो सीधा पहाड़ से जा टकराए, जिसके कारण उनकी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई थी। साथ ही उनके शरीर पर कई प्रकार की गंभीर चोटें भी आई थी। ये एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि इसमें जेब की जान भी जा सकती थी। इसके बाद 1 साल तक उन्हें अफ्रीका में ही रहकर अपना इलाज करवाना पड़ा, लेकिन ये चोटें भी स्काई डाइविंग और बेस जंपिंग के प्रति उनके जुनून को कम नहीं कर पाई और इस घटना के 1 साल बाद ही यानी साल 2013 में वो फिर से चाइना की संघाई में मौजूद 875 फीट ऊंचे लैंगशेन माउंटेन पर बेस जंपिंग के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन इस बार उन्होंने खतरा भी बड़ा चुना था, क्योंकि इस बार उन्हें इस पहाड़ के एक वी शेप स्लोट से होकर गुजरना था, जो कि ऊपर से तो 60 फीट चौड़ा था, लेकिन बॉटम से यानी कि तल में केवल 15 फीट ही चौड़ा था। यानी दिखने में ये एक सकरी सी खाई की तरह थी, जिसमें से होकर जेब को लैंड करना था और अगर इस बार चूक होती तो उसका परिणाम सीधा मौत होती। लेकिन इस बार भाग्य ने उनका साथ दिया और जैब बिना किसी परेशानी के इस सकरी सी खाई से सफलतापूर्वक लैंड करने में कामयाब रहे। दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद इस तरह की वापसी करना उनके लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। रुअन लियांगमिंग। दोस्तों, जहां हम लोगों को एक छोटी सी मधुमक्खी को अपने आसपास देखने मात्र से ही बेचैनी होने लगती है, तो वहीं चाइना के रहने वाले रुअन लियांगमिंग के लिए इन मधुमक्खियों के साथ रहना एक आम बात है और जिसके चलते उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था। दरअसल साल 2014 में अपने जुनून को चरम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो कितनी देर तक मधुमक्खियों से घिरे रह सकते हैं। इसके लिए उनके शरीर पर शहद लगाया गया और करीब 1 लाख मधुमक्खियों से उनके शरीर को कवर किया गया और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रुअन पूरे 53 मिनट और 34 सेकंड तक इन मधुमक्खियों से कवर रहे। इवन उनका फेस तक इन मधुमक्खियों से कवर था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक और डरावना एक्सपेरिमेंट रहा होगा, लेकिन इसे सफलतापूर्वक करके रुअन ने एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। तो आपको रुअन का ये कारनामा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।